बस यही अपील है कि ये ना सब जल्दी जल्दी काम खत्म करवाएं। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है ये जितना बना रहे हैं। ये जगह जगह खड्डे खोदे हुए हैं, ठीक है, तो अपना ऊपर ढक्कन भी नहीं है इनके। की वादा कह रही भाई बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। हाँ। और सब लोग तो लाटा मारे, वो पता ही लग रहा कोई हाँ। हमारी फैमिली है, हमारे वो कज़न लगते हैं। शोरकोट से इधर लाहौर में आए थे दाता साहब ज़ियारत करने के लिए। तो जब उन्होंने ज़ियारत वगैरह कर ली तो वापस जाने लगे थे, तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे एक रक्षा उन्होंने खड़ा किया है, तो रक्षे में वो चढ़ने लगे थे तो उनका पाँव फिसला, तो वो डायरेक्ट जो है ना वो मेन होल के अंदर चले गए हैं। लाहौर में इंतजामिया की संगीन गफलत, 2 जानें ले गई। शोरकोट से आई मां और बच्ची भाटी गेट के गटर में गिरकर जान बहार। 9 माह की बच्ची की लाश 17 घंटे बाद सगिए के करीब से मिली। खातून की लाश वाक़े के बाद 5 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। बदकिस्मत खानदान शोरकोट से सैर के लिए लाहौर आया था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक माँ बेटी रात 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंची। 7:30 बजे दाता दरबार से पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते हुए दिखाई दिए। खातून की सास को वहां शोर मचाकर लोगों को बुलाते हुए देखा गया। जान बहक माँ बेटी की हादसे से कबल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में खातून को बेटी उठाए हुए देखा जा सकता है। कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है, तो DGLDA सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए। जब वहाँ पर लाइट ही नहीं, वहाँ पे रोशनी नहीं, वहाँ पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पड़ेगा खड़ा होके कि वहाँ पर काम हो रहा है। कमिश्नर लाहौर आपका, DC लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। सानेहा किसी कत्ल से कम नहीं। कमिश्नर, DC, AC, DGLDA को सजा मिलनी चाहिए। किसी को परवाह नहीं थी कि गटर का ढक्कन खुला था। मैनहोल में कभी अमीर नहीं, गरीब मरता है। यहाँ अगर किसी अमीर की बेटी होती तो पूरा सिस्टम हिल जाता। सानहे के बाद खानदान की मदद करने की बजाय उन्हीं को मुजरिम बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सानेहा भाटी चौक पर इंतजामिया पर बरस पड़ी। कहा सीवरेज लाइन मैनहोल क्यों खुला था, तरक्याती काम बंद करके चले गए और मैनहोल को लोगों के मरने के लिए छोड़ दिया गया। कहा गया ये जगह बहुत छोटी है, यहाँ से तो पाँव नहीं गुजर सकता। मेहमान आए हुए थे गांव से दाता साहब जियारत करने के, यहाँ पे रक्षा खड़ा किया। जो स्टैंड वाला उसने कहा आप पीछे ले जाएं, पर्ची वहाँ की आपकी कटेगी। अच्छा, यहाँ जो है ना मेन होल के ऊपर ढक्कन वगैरह कोई नहीं था। मेरी कजन थी, मामू की बेटी थी। मेरे भाई ने बताया, वो रात को इधर आए थे। अच्छा, तो उन्होंने बताया तो मैं आई हूँ, मेरे से रहा नहीं गया। हमारी फैमिली है, हमारे वो कज़न लगते हैं। शोरकोट से इधर लाहौर में आए थे दाता साहब ज़ियारत करने के लिए। तो जब उन्होंने ज़ियारत वगैरह कर ली तो वापस जाने लगे थे, तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे एक रक्षा उन्होंने खड़ा किया है, तो रक्षे में वो चढ़ने लगे थे तो उनका पाँव फिसला, तो वो डायरेक्ट जो है ना वो मेन होल के अंदर चले गए हैं। कभी हाँ कभी ना, इंतजामिया वाक़े के बाद मुतासरा खानदान और मीडिया को मुसलसल गुमराह करती रही। भाटी गेट का मैनहोल इंतजामिया का पोल खोल गया। इंतजामिया ने पहले तो वाक़े को सिरे से ही झूठ करार दे दिया। तलाश खत्म होने से पहले ही डूबने की इत्तला मन घड़त करार दे दी गई। शोहर ने इत्तला दी तो रेस्क्यू टीम में फ़ौरन मौके पर पहुंची। कहा गया तकनीकी तौर पर यहाँ किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। माँ बेटी का खानदान किसी सूरत ना माना। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में शोहर के बीवी के साथ तनाज़े और संगीन इल्ज़ामात की रिपोर्ट जारी कर दी। शक की बुनियाद पर शोहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लिए रखा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल ने वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया। कहा पता करवाया है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ये जाली खबर फैलाई गई। दाता दरबार के CCTV कैमरों ने हादसे की तस्दीक कर दी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने बताया CCTV फुटेज से शोहर की एक बात सच साबित हुई। ये लोग दाता दरबार से सलाम करके निकले थे कि हादसा पेश आ गया। जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि ये एक खातून और उसकी गोद में एक 9 माह की बच्ची ये यहाँ पे एक अनकवर्ड मैनहोल में गिर गए हैं, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे 1122 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और उसके अंदर कोई मिस डूइंग ना हो, वो तमाम चीज़ें देखने के बाद मीनवाइल सर्च जारी थी इन तमाम एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये ट्रेन जा रही थी, तो वहाँ पे खातून की डेड बॉडी मिल गई है।
दाता दरबार वाकया मुअत्तलियों के झक्कड़ चल पड़े। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर समेत मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर को शौकौस नोटिस। रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई और इंक्वायरी की सिफारिश। नेस्पाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। उधर पुलिस ने मुतवफ़्फ़िया के वालिद साजिद हुसैन के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। सेंसिटिव मैटर है, इसमें कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। जिन जिनका इनिशियली कसूर समझा गया उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, छोटा नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे फायर फाइटर्स आखिर तक जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ थे। पानी की सप्लाई भी चल रही थी, लेकिन क्योंकि उनको जो अफसरान को कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिव चलना चाहिए था, उनकी जहाँ पे उनकी हम समझेंगे कि उनकी कोताही है, तो कोताही पे मुअत्तल हुए हैं। सिंध हुकूमत का सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान। जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जज नामजद करने की सिफारिश। सानेहा गुल प्लाजा में गफलत बरतने पर एक्शन। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जनूबी मुअत्तल। चीफ इंजीनियर और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर कारपोरेशन मुअत्तल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, हमने रिपोर्ट में अपनी कोताहियों को तस्लीम किया, वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। एतराफ़ किया फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर हुई। आग बुझाने के अमल के दौरान पानी की कमी का सामना रहा। एमकेएम वाले चाहते हैं कराची को विफाक के हवाले करें। मैं कहता हूं विफाक को 48 घंटे का अल्टीमेटम दें, वरना वजारतें छोड़ें, खुदा हाफिज कहें। सानेहा गुल प्लाजा की 21 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। दुकान मालिक नेमतुल्ला दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से मसनूई पुलों में आग भड़क उठी। आतिशगीर मवाद के बायस आग ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में लिया। पड़ोसी दुकान के वर्कर ने वाक़या अपनी आंखों से देखा। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार। चौकीदार ने आग के 5 मिनट बाद बिजली बंद की। बिजली बंद होने से प्लाजे में मौजूद 2500 अफराद में खौफ व हरास फैला। गैर महफूज बरकी निज़ाम भी आग की शिद्दत बढ़ने की वजह बना। उधर सानेहा गुल प्लाजा में जाम हक मजीद 12 अफराद की शनाख्त हो गई। गुल प्लाजा में शहीद 2 भाइयों की नमाज जनाजा अदा। आज वो निजकारी का अमल पीआईए के हवाले से जो 1 माह पहले शुरू हुआ था, आज अपने बखूबी शानदार इंजाम पर पहुंचा है। मैं इस मौके के ऊपर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिनकी खालिसतन कौमी मफाद के लिए कमिटमेंट जो है वो बेमिसाल है। पीआईए की निजकारी की दस्तावेजात पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी का सारा अमल टीवी पर दिखाया गया। बोली में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। बोली 180 अरब रुपए पर आकर रुकी। नए मालिकान 135 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे। पूरी कौम को तवक्को है, अब उनको बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी में तरक्की जंग का रुख मुतय्यन करेगी। टेक्नोलॉजिकल चालें जिस्मानी चालों की जगह लेंगी। मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीलियां ला रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वतन की सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुर वाली में फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। CDF ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को खूब सराहा।
पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच जीत लिया। पहले T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलवी टीम 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। कैमरॉन ग्रीन 36 और ट्रेविस हेड 23 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 168 रन बनाए थे। साइम अयूब 40, सलमान आगा 39 और बाबर आजम ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हुकूमत ने पिम्स में बानी पीटीआई के मुआयने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरों की वजाहत कर दी। कहा, बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं। आंखों के माहिरीन ने बानी पीटीआई का अडयाला जेल में मुआयना किया था। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया कि उन्हें तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़श्ता हफ्ते की रात बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद उन्हें वापस रवाना कर दिया गया। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं। हफ्ते की रात बानी पीटीआई को खुफिया तरीके से जेल से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत के वजीर 6 रोज तक इस बात को झुठलाते रहे, लेकिन आज इन्हें मानना पड़ा। सलमान अकरम राजा का कहना है, हमें ये इतला मिली है बानी पीटीआई को टीके लगाए गए। यकीनन कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसमें बानी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं हो सकता था। जेल हुकाम बानी पीटीआई के खानदान को आगाह करते तो उनकी फैमिली और जाती मुआलिज वहाँ मौजूद होते। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई की बीमारी को क्यों छुपाया गया, बानी की सेहत से मुतालिक की फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। ऑपोजिशन कौमी असम्बली के महमूद खान अचकजई का कहना है कि बानी को फैमिली और जाती मुआलिजीन के इल्म के बगैर अस्पताल मुंतकिल करना गफलत है। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, कैदी को लाइल्म रखकर अस्पताल मुंतकिल करना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा इदारा जाती मैकेनिज्म के तहत मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तान ईरान दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसहाक डार का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। कहा, मसाइल का वाहिद हल मुकालमा और सफारतकारी है। अब्बास अराग़ची ने एक और बयान में कहा, ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान की जंगी तैयारियां भी जारी। हथियारों में मजीद 1000 ड्रोन शामिल। ईरानी फौज के मुताबिक नए ड्रोन अमरीकी हमले के मुमकिन खतरे को मद्देनजर रखते हुए शामिल किए गए। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की सूरत में इसराइली और सऊदी आला हुकाम की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर करते हैं। अमरीका ने खलीज में फौजी ताकत में नुमाया इजाफा कर दिया है। ईरान पर हमले का हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इब्राहिम अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान गजा में अमन और तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बोर्ड ऑफ पीस के जरिए पाकिस्तान फ़लस्तीन में अमन का कहाँ है। बोर्ड ऑफ पीस के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। दही खान हमले में अफगान शहरी के मुलविस होने की तस्दीक। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी बंद करने का मुतालबा। ये भी कहा कि ईरान में मुदाखलत की मुखालफत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। सोने की मुसलसल दूसरे रोज बड़ी छलांग। फी तोला सोना 21,200 रुपये महंगा 5,72,862 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में 264 रुपये का इजाफा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी, एक ही दिन में 6 हदें गिर गईं। इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। दूसरी जानिब 1 फरवरी से हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम डिवीजन वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी करेगा। लाहौर में बसंत की आमद गुड्डी आसमान पर पहुंचने से पहले छतों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फैमिली के लिए छत का किराया 1 लाख रुपए से शुरू, बड़ी छतों और इमारतों का किराया 5 से 10 लाख रुपए मुकर्रर। छतों की बुकिंग के लिए एजेंट्स भी मैदान में आ गए। शहरी कहते हैं बच्चों की खुशी के लिए महंगे दामों छतें बुक करनी पड़ रही हैं। लाहौर में बसंत का मेला सजने को तैयार। पंजाब हुकूमत की जानिब से तैयारियां जोरों शोर से जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट भी पेश। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी अहकामात पर शहरियों को महफूज और मुफ्त सफरी सहूलियात। लाहौर की सड़कों पर बसंत के रंगों में रंगी बसें चलना शुरू। बानी से मुलाकात ना कराने पर सुहेल आफरीदी का डयाला फैक्ट्री नाके पर धरना। नाके के करीब ही केपी काबीना इजलास की सदारत की। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर रिपोर्ट मांग ली। स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। 30 और 31 जनवरी के दौरान बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। 1 से 3 फरवरी के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क। लैब में दर्जा हरारत -11, स्टोर में -9 डिग्री रिकॉर्ड। केपी, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। लाहौर समेत पंजाब में खुश्क सर्दी। मरी और गलियात में भी शदीद ठंड। कराची में भी मौसम सर्द और खुश्क। अफगान शहरी को पाकिस्तानी खानदान में शामिल करने पर सिंध हाई कोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। नादरा को 10 रोज में पूरी फैमिली की कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म। फैमिली ट्री में गैर मुतल्लिका शख्स को शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अफगान शहरी को पाकिस्तानी खानदान में कैसे शामिल कर दिया गया। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार की पूरी फैमिली के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने कहा ये तो पाकिस्तानी हैं, इनके शनाख्ती कार्ड्स क्यों ब्लॉक कर दिए गए। एक शख्स की वजह से पूरी फैमिली को क्यों फंसाया गया। जस्टिस जुल्फिकार अली ने कहा पैसे लेकर हर फैमिली में पता नहीं कितने बंदे शामिल कर दिए होंगे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार दरियाफ्त। महकमा नवादरात और आर्कियोलॉजी सिंध के मुताबिक मरकजी शहर के गिर्द कच्ची ईंटों से बनी फसील दरियाफ्त की गई। सिंध हुकूमत आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़, तहकीक और फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। कराची में लाल किला पार्क के साथ साथ मजीद 4 पार्क्स का इफ्तिताह। अमीर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ग्राउंड तबाहाली का शिकार थे, हमने उनको ठीक करके आबाद किया। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए $1 अरब की पेशकश कर दी। कराची में वीडियो लिंक खिताब में कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं।